हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन माय चैनल गोटेक प्लस। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था व्हाट आर द आयंस, आज मैं इस लेक्चर में लेकर आया हूँ अकरेंस ऑफ द मेटल्स रिप्रेजेंटेड बाय गोटेक प्लस। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक ऑफ अकरेंस ऑफ मेटल्स। एक्चुअली मेटल्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आज हम वो सब पढ़ेंगे। ओके, the earth crust is the major source of metals. Sea water also contain salts of metals like sodium chloride, magnesium chloride, etc. एक्चुअली जो अर्थ क्रस्ट होता है ना, उसके पास बहुत से मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स होते हैं, बहुत से। जैसे कि सी वाटर हो गया। ओके, सी वाटर जो है कि अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स कंटेन करता है, वो भी मेटल के, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और भी अलग अलग टाइप के जो है कि सॉल्ट्स कंटेन करता है ऑफ द मेटल्स। Most of the metals are quite reactive and hence they do not occur as free elements in nature. Actually कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जो कि वो फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओनली अ फ्यू लेस reactive metals like copper, silver, gold and platinum are found in free state as metals. कुछ ही ऐसे लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जो कि जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये जो है कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो नहीं पाए जाते, वो फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते। ओके, ओनली कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स अकर इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। जो कॉपर और सिल्वर है वो फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और वो कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। ओके, मिनरल्स एंड ओर्स। एक्चुअली मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं? The natural materials in which the metals or their compounds are found in earth are called minerals. Actually ऐसे natural materials जो कि मेटल की फॉर्म में पाए जाते हैं, और या तो वो सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर वो एक कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट पे, उसे कहते हैं मिनरल्स। ओके, those minerals from which the metals can be extracted conveniently and profitably are called ores. ऐसे मिनरल्स जिनमें से जो है कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कॉन्वीनियंटली या फिर प्रॉफिटेबली उसे हम कहते हैं ओर्स। ओके, ऑल दी ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। जितने भी सारे के सारे मिनरल्स हैं हम उन्हें ओर्स कह सकते हैं, बट सभी ओर्स को मिनरल्स नहीं बोला जा सकता। ओके, ऑल द ओर्स ऑल द ओर्स आर मिनरल। सभी जितने भी ओर्स हैं वो मिनरल हैं, बट सभी मिनरल्स ओर्स नहीं है, क्योंकि मिनरल्स में से ओर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आप जो है कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे फ्रॉम द मिनरल और द ओर। आप ओर में से किसी भी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, इनकी अलग अलग प्रोसेस होती है एक तो। ठीक है, समझते हैं ज़रा। टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्चुअली ओर में से किसी भी मेटल को निकालने की प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, द वेरियस प्रोसेस involved in the extraction of metal from their ores and refining are known as metallurgy. उस ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की बहुत से अलग अलग प्रोसेस होती है। उन प्रोसेस को अपनाने के बाद और फिर उसे रिफ़ाइन करने के बाद, उसे प्योर करने के बाद, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। ओके, उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। द थ्री मेजर स्टेप्स आर टेकन। एक्चुअली तीन ऐसे मेजर स्टेप्स हैं जो कि लिए जाते हैं। कंसनट्रेशन ऑफ ओर को जो है कि कंसनट्रेशन और को जो है कि कंसनट्रेशन निकाला जाता है। कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल। जो कंसनट्रेटेड ओर है उस कंसनट्रेटेड ओर को मेटल में कन्वर्ट किया जाता है, और उस मेटल को क्या किया जाता है? रिफाइनिंग किया जाता है या फिर प्योर किया जाता है फ्रॉम दी इम्प्योर मेटल। ठीक है, क्योंकि हमें भी अभी भी इम्प्योर मेटल ही मिलता है थर्ड स्टेप में, सेकंड स्टेप में। तब उसे थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? उसे रिफाइन करके उसमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अभी है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल्स, earthy particles, limestones, mica, etc. present in an ore are called gangue. कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्चुअली जो ओर हमें मिलता है ना, उस ओर में क्या है कि एक ऐसा कोई भी मेटल जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसे निकालने के लिए एक्चुअली उसके अगल बगल में अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स भी उससे बॉन्डेड होते हैं, चिपके हुए होते हैं। लाइक सैंड पार्टिकल हो गए,
रॉकी मटेरियल हो गया, अर्थी पार्टिकल्स हो गए, लाइमस्टोन हो गया, मेका हो गया, ये जो इम्प्योरिटी हो ना, इस पूरी इम्प्योरिटी को बोलते हैं गैंग। ओके, आप इम्प्योरिटी बोलते हो या फिर या जो अनवांटेड इम्प्योरिटी होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। The method used for removing gang from ore depend on some difference in the physical properties or chemical properties of the ore and gangue. By removing the gangue, we get a concentrated ore containing a much higher percentage of the metal. एक्चुअली कंसनट्रेशन ऑफ ore ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो है कि जो इम्प्योरिटी होती है, जो हमारा मेटल जो होता है, उस मेटल में से उस मेटल की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब उसका कंसनट्रेशन कितना ज़्यादा है, वो देखा जाता है। ठीक है, और उसे अलग करने की प्रोसेस को, जैसे कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस चेक करके तब पता चलता है। अब ये है कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल। जो कंसनट्रेटेड ओर हमने जो निकाला है अभी फर्स्ट स्टेप में, अब उसे क्या है, मेटल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसे जो कंसनट्रेटेड ओर है उसे मेटल में कन्वर्ट करने के लिए भी तीन टाइप के मेटल होते हैं। एक तो हाईली रिएक्टिव, एक मॉडरेटली रिएक्टिव या फिर मीडियम रिएक्टिव, और थर्ड होता है लीस्ट रिएक्टिव, जो कि बहुत एक ऐसे मेटल होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक ऐसे मेटल होते हैं जो कि ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, और ऐसे भी मेटल होते हैं जो कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जिन्हें बोला जाता है हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिविटी और लीस्ट रिएक्टिविटी। ओके, ये मेटल्स के ऊपर डिपेंड करता है, मेटल को इन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, यदि उस ओर में तीनों ही टाइप के मेटल्स हैं, जैसे कि हाईली भी है और मीडियम भी है और लीस्ट वाला भी है, तो उसमें से आप हाईली रिएक्टिव मेटल को कैसे निकालोगे उससे समझते हैं सबसे पहले। ओके, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर प्लेस्ड हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो होते हैं पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ओके, ये जो है कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर ही रखे गए हैं। ये द हाईली रिएक्टिव मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। एक्चुअली जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको इनकी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से निकाला जाता है। क्लोराइड, एक्चुअली इन्हें मोल्टन स्टेट में कह लो या फिर इलेक्ट्रोलिसिस कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, या मोल्टन कह लो या फिर इलेक्ट्रोलाइट कह दो, इनको इलेक्ट्रोलाइट की प्रोसेस से ही इनको अलग किया जाता है। और जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया ना, तो एल्यूमिनियम को क्या है, उसके मोल्टन ऑक्साइड से इलेक्ट्रोलिसिस करके तब निकाला जाता है एल्यूमिनियम को। और ये जो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, इनके मोल्टन क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से निकाला जाता है। समझे, इनको तो मोल्टन क्लोराइड से इलेक्ट्रोलिसिस करके निकाला जा रहा है और एल्यूमिनियम को मोल्टन ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस करके निकाला जा रहा है। इज दैट क्लियर? डिफरेंस है दोनों में ही। अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, अब ऐसे मेटल जो कि ना ज़्यादा रिएक्टिव है ना ही कम रिएक्टिव। Metals which are in the middle of the reactivity series are extracted by the reduction of their oxides with carbon, aluminium, sodium और calcium। एक्चुअली जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडल में जो मेटल प्रेजेंट है ना, उन्हें कहते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अब उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस क्या है कि उनके ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है, उनके ऑक्साइड के द्वारा उनका रिडक्शन करवाया जाता है, तब जाके उन्हें अलग किया जाता है। किनके साथ? कार्बन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया और कैल्शियम हो गया, इनके साथ रिडक्शन करवाया जाता है। ठीक है, द कंसनट्रेटेड ओर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। जो कंसनट्रेटेड ओर है उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है दो टाइप की प्रोसेस से, या तो कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग से। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है? कैल्सिनेशन, द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड strongly in the absence of air to convert it into metal oxide। एक्चुअली जो कैल्सिनेशन ऐसी प्रोसेस होती है कार्बोनेट ओर की प्रोसेस होती है। एक्चुअली कैल्सिनेशन एक्चुअली जो कार्बोनेट ओर होते हैं उन्हें हीट किया जाता है स्ट्रांगली, एब्सेंस ऑफ एयर, तब जाके वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, समझ में आया? Calcination is that process in which the carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide।
ठीक है, तब जाके वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इज दैट क्लियर? और रोस्टिंग is the process in which a sulfide ore is strongly heated in the presence of air to convert it into metal oxide. एक्चुअली रोस्टिंग ऐसी प्रोसेस है सल्फाइड ओर की, वो तो कैल्सिनेशन तो कार्बोनेट ओर की है, बट रोस्टिंग सल्फाइड ओर की है। उन्हें स्ट्रांगली हीट किया जाता है, वो भी प्रेजेंस ऑफ द एयर। कैल्सिनेशन में एयर एब्सेंस होती है और रोस्टिंग में एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, तब जाके उन्हें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। The metal oxides are converted to the free metal by using reduction agents like calcium. जो मेटल ऑक्साइड होता है ना, उसे फ्री मेटल में कन्वर्ट किया जाता है रिड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि कैल्शियम हो गया, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इनकी मदद से जो है कि जो मेटल ऑक्साइड मिला है उसे फ्री मेटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जो ऐसे मेटल जो कि कम रिएक्टिव हैं, तो उन्हें आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? द लेस रिएक्टिव मेटल्स विच आर क्विट लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय हीट अलोन। एक्चुअली उन्हें उनके ऑक्साइड से रिडक्शन करवाया जाता है, उनके ऑक्साइड का रिडक्शन करवा के जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है ना, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, उनका क्या है कि उनके ऑक्साइड से उनका रिडक्शन करवाया जाता है, उनकी ऑक्साइड से उनका रिडक्शन करवाया जाता है, वो भी हीट, ओनली हीट होगी वहाँ, और कुछ नहीं होगा। जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी और एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, इनका क्या है, इन्हें अलग ऐसे ही किया जाता है, इन्हें इनके ऑक्साइड से इनका रिडक्शन करवाया जाता है और इनको क्या है कि स्ट्रांगली हीट किया जाता है, वो भी अलोन, तब जाके ये अलग होते हैं, ठीक है। अब यह रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, तब जाके जब कोई हमें उनका ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड है, जब हमें फ्री मेटल मिल गया ना, फिर भी उसमें कुछ ना तो कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है, तब जाके उसे रिफाइन किया जाता है। ओके, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जो इम्प्योर मेटल होता है उसे प्योरीफाई करने की प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इज दैट क्लियर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज इन द इज कॉल्ड रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। एक्चुअली सबसे ज़्यादा इन मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा प्रोसेस किसी भी इम्प्योर मेटल को प्योर करने की, कन्वर्ट करने की जो है कि सबसे ज़्यादा प्रोसेस अपनाई जाती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मैनी मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक्चुअली इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस, रिफाइन करवाना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा रिफाइन करवाना। ठीक है, रिफाइन करना इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। बहुत से मेटल होते हैं जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर, ये इनका क्या है, इनको इलेक्ट्रोलिटिकली ही रिफाइन किया जाता है इनको। ये मैंने चार्ट दे रखा है, इस चार्ट में क्या है कि पूरी सारी की सारी प्रोसेस दे रखी है, किस तरीके से मेटल को प्योर फॉर्म में लाया जाता है इवन आफ्टर द प्योरीफाई करने के बाद भी। ओके, कोरोजन क्या होता है? द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन एक्चुअली एक ऐसी प्रोसेस होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि एयर और वाटर का एक्शन होता है ऑन द सरफेस ऑफ एनी मेटल। किसी भी मेटल पे एयर और उसका एयर और वाटर का एक्शन होता है किसी भी मेटल के ऊपर। इसमें क्या होता है कि वो मेटल एयर और वाटर के प्रेजेंस में क्या है कि धीरे धीरे वो क्या ख़त्म होना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे वो मेटल ख़त्म होना स्टार्ट कर देता है, इसी को कहते हैं कोरोजन। ओके, कोरोजन एक्चुअली केमिकल्स के द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, वो भी कंसनट्रेटेड। तो दीज ऑल आर द कोरोसिव इन नेचर। कोरोजन ऑफ आयरन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। Corrosion of iron is continuous process which ultimately eats up the whole iron object. एक्चुअली जो corrosion of iron ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ये रुकती नहीं है, स्टॉप नहीं होती है। यदि एक बार स्टार्ट हो गई तो ये स्टॉप नहीं होगी जब तक पूरा मेटल ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है,
द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। एक्चुअली आयरन की कोरोजन को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। जो कोरोजन आयरन में लगता है ना, उसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। उसकी प्रोसेस को एक सेपरेट नाम दे दिया है। अब ये रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स कन्वर्टेड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। एक्चुअली जब किसी भी मेटल आयरन, किसी आयरन पीस को एक डैम्प एयर में रख दिया जाए। डैम्प एयर का मतलब है वेयर द एयर एंड वाटर प्रेजेंस, मींस मॉइस्चर की प्रेजेंस हो, वहाँ वहाँ रख दिया जाए मेटल को। तो क्या है कि वो धीरे धीरे क्या है कि एक रेड ब्राउन कलर की उसके ऊपर, उसके जो मेट आयरन के ऊपर रेड ब्राउन कलर की उसके सरफेस पे लेयर बन जाएगी, ठीक है। उस सब्सटेंस को कहते हैं रस्ट, उसी को कहते हैं रस्ट, ठीक है। रस्ट इज़ मेनली हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। एक्चुअली जो रस्ट होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, ओके। कंडीशन नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। एक्चुअली रस्टिंग लगने के लिए भी कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है। ये कंडीशंस हैं प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक्चुअली यदि रस्टिंग लगवानी है तो रस्टिंग लगवाने के लिए दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। वहाँ एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए और वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों की ही प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये दोनों प्रेजेंस होंगे तब ही रस्ट लगेगी, अदरवाइज़ रस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। यदि अगर आप सोच रहे हैं कि ओनली वाटर से रस्ट लग जाएगी तो नहीं लगती। ओनली वाटर से रस्ट नहीं लगने वाली, या फिर ओनली एयर, तो ओनली एयर की प्रेजेंस में भी रस्ट नहीं लगती है। इन दोनों का होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ओके। अभी है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। आप जो है कि किसी भी मेटल को रस्ट लगने से कैसे बचा सकते हो, तो वो प्रोसेस है जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। आप जो है कि उस आयरन पे पेंट कर दो, तो पेंट करने के बावजूद भी क्या है, उस पर रस्ट जो है नहीं लगेगी, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। आप उस आयरन पीस पे जो है कि ग्रीस लगा दो या फिर ऑयल लगा दो, तब भी क्या है, रस्ट नहीं लगेगी। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। आप उस पर जो है कि किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दो, उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। एक्चुअली आयरन जो है उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। आप नहीं तो फिर टिन की प्लेटिंग करवा दो या फिर क्रोमियम की प्लेटिंग करवा दो, तो भी क्या है, उस आयरन पे रस्ट नहीं लगेगी, ओके। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलाउइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। आप उस आयरन को बचा सकते हो विद द जिससे कि उस पर रस्ट ना लगे। आप क्या कर सकते हो, उसका अलॉय बना सकते हो। अलॉय एक्चुअली होता क्या है वो अभी बताऊंगा, ठीक है। अलॉय बना सकते हो जैसे कि स्टेनलेस स्टील, ओके। अब अलॉयज़ क्या होते हैं। अलॉयज़ एक्चुअली यदि दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में मिक्स किया जाता है, उसे कहते हैं अलॉय, ओके। एल्यूमिनियम मेटल इज़ लाइट बट नॉट स्ट्रॉन्ग, बट अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विद कॉपर मैग्नीशियम एंड मैग्नीज इज़ लाइट एज वेल एज हार्ड। एक्चुअली अकेला जो एल्यूमिनियम मेटल होता है वो हल्का भी होता है और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम का जो अलॉय होता है, किसके साथ, कॉपर के साथ या मैग्नीशियम के साथ या फिर मैंगनीज के साथ, तो क्या है, वो एक तो हल्का भी होता है और ऊपर से वो कठोर भी होता है, हार्ड भी होता है, ठीक है। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज मिक्सड विद आयरन वी गेट एन अलॉय कॉल्ड स्टील। यदि आप जो है कि कार्बन का थोड़ा बहुत अमाउंट लो आयरन के साथ, आयरन को जो है कि कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दो, या फिर कह सकते हो कार्बन का थोड़ा सा अमाउंट आयरन के साथ मिक्स कर दो, तो आपको अलॉय मिलेगा जिसे कहते हैं स्टील, ओके। इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, वो हार्ड भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। इट ऑल्सो रस्ट लेस रेडिली देन प्योर आयरन। इसमें जो है कि प्योर आयरन के मुकाबले देरी से रस्ट लगती है, बट प्योर आयरन में जल्दी से रस्ट लगती है, ठीक है। When iron metal is alloyed with other metals such as chromium and nickel, we get an alloy called stainless steel. यदि जो आयरन मेटल होता है उसे आप दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करवा दो या मिक्स कर दो, जैसे कि क्रोमियम हो गया या फिर निकल हो गया, तो हमें एक अलॉय मिलेगा। उस अलॉय का नाम होगा स्टेनलेस स्टील, ठीक है। जो कि एक स्ट्रॉन्ग मेटल होता है और क्या होता है, टफ भी होता है, और जो कि रस्ट नहीं लगता कभी। स्टेनलेस स्टील में रस्ट नहीं लगती है, वो रस्टलेस होती है, ओके। अन अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो अलॉय होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ओके। अब सम ऑफ द कॉमन अलॉय गिवन। एक्चुअली कुछ अलॉय के कंपाउंड दे रखे हैं नीचे,
कुछ अलॉयज़ हैं जैसे कि ड्यूरालुमिन और ड्यूरालियम या स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सोल्डर हो गया, एमलगम हो गया या फिर अलॉय ऑफ गोल्ड हो गए। ये सारे के सारे क्या अलॉय हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा हमारा लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।